आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों के काम आ सके उसे हम रिसोर्स कहते हैं। समथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सर्टिफाई आवर इज नीड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल इज रेफर्ड एज ए रिसोर्स। मतलब उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए एंड इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब हमें कोई प्रॉफिट मिले इकोनॉमिकली, एंड कल्चर एक्सेप्टेबल मतलब उस रिसोर्स से लोगों को हानि या फिर चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अब हम देख लेते हैं रिसोर्स के टाइप्स। पहला हो गया नेचुरल रिसोर्स। मतलब जैसे नेचुरल रिसोर्स का मतलब है जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिला गया है उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि वाटर, सॉइल एंड विंड। उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब हम दोबारा बना सकते हैं, विंड, वाटर, सॉइल। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वुड। रिन्यूएबल में आते हैं कॉन्टिन्यूसली फ्लो, विंड एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं बायोलॉजिकली, मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल जो होते हैं मतलब हम जिसको दोबारा से बना सकते हैं, लाइक ए प्लास्टिक एंड मेटल्स। नॉन रिसाइकेबल में आते हैं ऑयल्स एंड वुड। अब हम देख लेते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूट। स्ट्रक्चर मतलब किसी का आकार हम बदल सकते हैं, लाइक ए मेटल का। मेटल अगर है तो इसको हम कुछ भी पिघला के बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब किसी चीज़ का क्वालिटी रहे और क्वांटिटी रहे, लाइक ए आयरन एंड सॉइल। अब हम देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या होते हैं, मतलब नेचुरली हमें क्या क्या मिला है, लाइक विंड, वाटर, सॉइल एंड एक्सेट्रा। बायोलॉजिकली हम पढ़ेंगे रिसोर्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिक। अब हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स are those resources which can be renewed or recycled or produced by physically or chemically process are known as renewable resource. Example forest, solar energy and wind energy etc. मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं फिजिकली एंड केमिकली। एग्जाम्पल हो गए फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। विंड एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं और फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। आर दोज रिसोर्स विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी रिन्यूड और प्रोड्यूस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल कोयल, पेट्रोलियम एंड गैस। मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको फॉर्मेशन बनते हुए। इस रिसोर्स को एक बार उपयोग करने के बाद इनको मिलियन ऑफ ईयर्स का समय लगता है। कोयल, पेट्रोलियम एंड गैस। अब हम देखेंगे बायोटिक रिसोर्स। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन एंड फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स। मतलब ऐसे रिसोर्स जिनके पास लाइफ होती हैं, लाइक ए प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। The next is abiotic resource. All those things which are composed of non-living things are called a biotic resource. For example, rock and metals. मतलब ऐसे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जिनके अंदर लिविंग थिंग्स नहीं होती, लाइक वाटर, रॉक, सॉयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Individual resource are those resources which are operated by an individual or group of individual. Example land, pasture, ponds, water in wells. मतलब ऐसे रिसोर्स जो एक ही पर्सन के हो या कह सकते हैं एक ही व्यक्ति के हो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, लाइक वाटर, पॉन्ड्स, पास्चर, लैंड, हाउस, बेल। मतलब ऐसे रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति के ना होके पूरी कम्युनिटी के लिए होते हैं उसे हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग ग्राउंड, पार्क,
पिकनिक स्पॉट, पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये सारी रिसोर्स कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर नेशन। लैंड रिसोर्स आर बिटवीन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक रिसोर्स अप टू 12 nautical miles। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशियनिक रिसोर्स etc। मतलब ऐसे रिसोर्स जो देश में पाए जाते हैं उनको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशियन। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। दे बिलोंग टू वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल ओशियनिक रिसोर्स, पेट्रोलियम etc। मतलब ऐसा रिसोर्स जिस पर एक देश का कंट्रोल नहीं होता है, ना ही कोई देश अपनी मर्जी से इन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं, इसी को हम इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं।